क्या फ्रेंड्स, आप भी पढ़ते समय या किसी भी काम को करते समय 5 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं, बट वो ब्रेक कब 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 4 घंटों के ब्रेक में बदल जाता है, पता ही नहीं चलता। सो फ्रेंड्स, क्या आप भी ऐसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं? आई थिंक सो. So friends, welcome back to my YouTube channel Sri's Creation. So friends, today I'm going to share some tips and tricks to stay focused and crush your goals into smaller chunks without any distraction. So let's begin. So अगर मैं बात करूं पहली टिप की, तो वो है make clear goals. So yeah, before making any type of goal, make it clear. जैसे अगर हम कहते हैं आज मैं केमिस्ट्री पढ़ूंगा, इसकी जगह हमें अपने आप से कहना चाहिए कि आज मैं एटम का चैप्टर या एटम का टॉपिक को क्लियर करूंगा और उस पर 10 क्वेश्चंस लगाऊंगा। मीन्स अपनी गोल को स्पेसिफिक करें। सेट स्मार्ट गोल्स एंड डिवाइड योर गोल्स इनटू स्मॉल चंक्स, मतलब उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके करें ताकि वो आपको भारी ना लगे। नाउ मूविंग फॉरवर्ड फॉर आवर सेकेंड टिप, दैट इज प्रायोरिटाइजिंग आवर टास्क. So yeah, we should prioritize our task. This will help our brain to take instant decision at the point. So अगर मैं एक एग्जाम्पल दूँ एक स्टूडेंट का जिसका शाम को कोचिंग का एग्जाम है और दूसरे दिन उसको अपना एक होमवर्क सबमिट करना है और उससे अपना एक प्रोजेक्ट भी स्कूल से मिला है समर वेकेशन का, तो ऑफकोर्स वो पहले एग्जाम की प्रिपरेशन करेगा, फिर अपने नोटबुक को कंप्लीट करेगा, देन अपने प्रोजेक्ट को टाइम देगा प्रोजेक्ट प्रिपरेशन के लिए, ना कि पहले अपने प्रोजेक्ट प्रिपरेशन को करने लगेगा. So prioritizing our task help our brain to go with the priorities. This will help you to go with distraction free environment. Now if I talk about our third tip, that is speak aloud while writing something. So yeah, जब भी हम लोग कोई भी ऑनलाइन क्लास अटेंड करते हैं तो उसमें हम लोग को जब नोट्स बनानी रहती है, कोई टीचर की इंपॉर्टेंट नोट रहता है, तो जब हमें उसको लिखना होता है तो हम लोग उसे पॉज करके लिखते हैं, जिस बीच हमारे ब्रेन में बहुत सारे आइडियाज़ आते रहते हैं जिससे बहुत बार हम लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं. अब मेरे साथ तो ये बहुत होता है, आप लोग के साथ भी आई थिंक होता होगा. तो इसका एक ही सोल्यूशन है कि आप जो भी लिख रहे हो उसे बोल बोल कर लिखें. इससे हम लोग का कंसंट्रेशन स्ट्रांग होगा और हम लोग की मेमोरी में बहुत दिन तक रिटेन रह पाएगा. तो इससे हमारा ये रीज़न है कि हमें कान से सुनाई भी दे रहा है, हम उसे मुंह से बोल भी रहे हैं और हाथों से लिख भी रहे हैं. Means our 3 senses are working for it. Now moving forward for our fourth tip, that is prevent your mind from overthinking. So yeah, overthinking is one of our biggest distraction. So yeah, इसका एक ही solution है कि 99% of our population अपनी ओवर थिंकिंग की वजह से डिस्ट्रैक्टेड रहती है, क्योंकि वो अपने मैक्सिमम टाइम या अपने पास्ट या अपने फ्यूचर के बारे में सोचती रहती है. सो इसका एक ही सोल्यूशन है कि हमें एक पेज लेना है, उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, पार्ट ए एंड पार्ट बी. एक पार्ट में हमें लिखना है जिस चीज़ हम कर सकते हैं, मतलब जिन पे हमारा हक है, जैसे अभी मैं पढ़ सकता हूँ या अभी मैं किसी चीज़ को लिख सकता हूँ या अभी मैं एडिटिंग कर सकता हूँ. और पार्ट बी में वो चीज़ें लिखनी है जिनका हम अभी कुछ नहीं कर सकते, जैसे जो पास्ट में बीत गया उसका हम कुछ नहीं कर सकते, या जो फ्यूचर में मार्क्स के रिजल्ट आएंगे उनका हम कुछ नहीं कर सकते. सो इन चीज़ों को हम अलग कर लेंगे और जो चीज़ हम जिनका कुछ नहीं कर सकते उस पेज को फाड़ देना है. सो हमारे ब्रेन को एक क्लियर इंस्ट्रक्शन मिल जाएगा कि हमें किसके बारे में सोचना है, किसके बारे में प्लानिंग करनी है और उसके ऊपर एक्शन लेना है. दिस विल हेल्प यू टू गेट ओवर फ्रॉम ओवर थिंकिंग टाइप ऑफ डिस्ट्रैक्शन. नाउ आवर फिफ्थ टिप इज दैट डू समथिंग प्रोडक्टिव बिटवीन ब्रेक्स. तो जैसा मैंने शुरू के इंट्रो में बताया था कि हमें ब्रेक के टाइम पे रील्स या इन सब को स्क्रॉल नहीं करना चाहिए. उसकी जगह हम कुछ ऐसा कुछ खा सकते हैं जो हमारी बॉडी को मतलब और प्रोडक्टिव बनाए रखे. कोई ऐसी एक्सरसाइज कर सकते हैं जैसे जंपिंग जैक हो गया, पुशअप्स हो गए, या कुछ भी जो आपको बेटर लगे, या कुछ देर वॉक कर सकते हैं अपने टेरेस या अपने बालकनी में, जहाँ पे मतलब आपको थोड़ा बेटर फील होगा और रिलैक्स मिलेगा. या छोटी कोई नैप ले सकते हैं, ज़्यादा मत सोइएगा वरना कोई मतलब नहीं होगा उस ब्रेक का. सो दिस इज़ वन ऑफ द. नाउ मूविंग फॉरवर्ड फॉर आवर सिक्स्थ टिप, दैट इज टाइम बाउंडेशन. सो या आप लोग ने देखा होगा जिस भी स्टूडेंट का एग्ज़ाम दूसरे ही दिन होता है, मतलब आज है तो कल होगा एग्ज़ाम,
सो वो बच्चा इतने प्रोडक्टिव तरीके से पढ़ता है इन स्पाइट ऑफ कि वो एक टॉपर है या एवरेज गाय है या एक बैक बेंचर है। वो उस दिन बहुत प्रोडक्टिव तरीके से पढ़ता है भले उसने पूरे साल कुछ ना पढ़ा हो। सो इसका एक रीज़न है द फेयर, द स्मॉल अमाउंट ऑफ फेयर एंड टाइम बाउंडेशन। आप लोग ने देखा होगा टीचर्स कहते हैं कल होमवर्क करके लाओ वरना डांट पड़ेगी, मार पड़ेगी, क्योंकि स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रेस जो होता है बच्चों के अंदर, यू स्ट्रेस, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो हमें काम करने के लिए प्रेरित करता है। और अगर हमारे पास एक फिक्स टाइम होगा कि एक सर्टेन टाइम के अंदर हमें वो काम करके देना है, तो हम लोग उसे विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन उसको हम कर पाएंगे बेटर तरीके से। नाउ आवर 7th टिप इज रिवॉर्ड योर सेल्फ आफ्टर अ डीप वर्क। सो या अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं, बहुत देर तक कर रहे हैं, तो हमें अपने आप को कोई रिवॉर्ड देना चाहिए, क्योंकि हम लोग के ब्रेन में डोपामीन रिलीज होता है जो हमें एक बहुत ही सेंस ऑफ हैप्पीनेस फील कराता है, जो कि हम लोग के लिए बहुत ज़रूरी है। किसी भी मतलब जैसे ऐसा मोटिवेशन वो काम करता है हमारे लिए। तो अगर हम कोई भी काम ख़त्म कर रहे हैं तो हमें अपनी फेवरेट स्वीट, या बहुत लोग को सोना पसंद होता है, या कोई गेम या स्क्रोलिंग भी कर सकते हैं। This will help you to get motivated for the next day of that. Now, our last but not the least 8th tip, that is limit our digital distraction. So friends, जैसे इंटरनेट हमारे दुनिया में आया तो इसके एडवांटेजेस के साथ ढेर सारे डिसएडवांटेजेस थे, उसके बारे में हम कभी और बात करेंगे। बट एज अ डिसएडवांटेज, डिस्ट्रैक्शन इज ऑल्सो देयर। अब हम लोग के मैक्सिमम काम, चाहे पढ़ना हो या कोई भी स्किल सीखनी हो, वो सब फ़ोन के थ्रू या लैपटॉप्स के थ्रू ही चलता है, मतलब डिजिटली चलता है। सो उससे मैक्सिमम लोग डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं। अगर हमें इससे बचना है तो हम लोग को उसको फ्लाइट मोड पे लगा देना चाहिए, और अगर आप उसे फ्लाइट मोड पे नहीं लगा सकते हैं तो अपनी नोटिफिकेशंस ऑफ कर दीजिए, उसे साइलेंट कर दीजिए, या कुछ एक दो ऐप्स आते हैं। जैसे मैंने एक ऐप ट्राई किया था, द ट्रीज करके उसका शायद नाम था, तो उसमें वो ट्री रहेगा, वो 1 से 2 बार आप जितना फिक्स करना है कर दें, और जब तक आपका 2 घंटा कंप्लीट हो जाएगा तो वो ट्री बड़ा हो जाएगा और किसी फॉरेस्ट में लग जाएगा, मतलब डिजिटल रहेगा, बाहर नहीं रहेगा। ठीक, तो वो आपको एक सेंस ऑफ हैप्पीनेस फील कराता है कि आपने एक अचीवमेंट, मतलब एक टास्क कंप्लीट किया। दिस विल हेल्प यू टू स्टे फोकस फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि आप पूरी तरीके से डिजिटल डिस्ट्रैक्शन को तो ख़त्म नहीं कर सकते, इस समय की बात कर रहा हूँ। नाउ माई ओपिनियन, सो डिस्ट्रैक्शन इज एवरीवेयर, बट इट डिपेंड्स हाउ डू वी मैनेज दोज डिस्ट्रैक्शन। मतलब डिस्ट्रैक्शन तो आते ही रहेंगे, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन हम लोग के जीवन में अलग अलग तरीके से आते रहेंगे, बट मैटर ये करता है कि हम उस डिस्ट्रैक्शन को कैसे मैनेज करते हैं। हम लोग को अपने डिफरेंट डिफरेंट तरीके बनाने चाहिए जो हम लोग की लाइफ में हेल्प करें। और अगर आप लोग को इसमें मेरे जो कुछ तरीके हैं जो मैंने कहीं से सीखे भी हैं और ख़ुद के भी मेरे एक दो हैं, आई थिंक वो आपकी हेल्प करेंगे। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोग को ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोग को लगता है कि इसके अलावा और भी टिप्स हो सकती हैं, सो प्लीज़ शेयर योर थॉट इन कमेंट सेक्शन। आई एम ऑलवेज ईगर टू नो अबाउट दोज कमेंट्स। नाउ फॉर दिस टाइम, thank you for your support for my earlier videos. Stay tuned. Thank you, thank you, thank you very much.